मैं दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे से मैंने हल्का सा झाँका बाहर, और वो बाहर खड़ी हुई थी, लाइक डस्टबिन के पास। जी, डस्टबिन के पास वो खड़ी हुई थी। मैंने जब उनको देखा, उन्होंने बकायदा मुझे देखा है। ओए होए। जी, उन्होंने मुझे देखा और वो स्पीड में मेरे पास आई है दरवाजे की तरफ, और वो नीचे बैठ गई और मुझे स्माइल दे रही थी, क्रीपी वाली। ओए होए ब्रो। लाइक आप सोचें, ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। उनको ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह होगा तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे। जाहिर सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो फिर डॉक्टर ही बताएगा क्या सीन है। तो डॉक्टर के पास गए तो सब चेक करवाया, तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा ब्लीडिंग कुछ लाइक भी नहीं। नोज से। बच्चों से मिलते मिलते वो विंडो में खड़ी हुई हैं। खड़े होके वो सामने दीवार के देख कर बात कर रही हैं कि तू यहाँ नहीं आना, मेरे अंदर नहीं आना। स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसा प्रॉपर स्ट्रेट, हाथ वाथ नहीं हिल रहे उनके, प्रॉपर स्ट्रेट खड़े होकर दीवार को देखकर कह रही हैं तू यहाँ पर नहीं आई हो, आना नहीं यहाँ पर। ये मंजर कोई देख रहा था आंखों से? जी, वहाँ पीछे खड़े होके मेरी कज़न की मदर देख रही थी। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब अहमद और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। हरगिज़ नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं द फंजला पॉडकास्ट। और आपका भाई आज इस एनर्जी में क्यों है, उसकी रीज़न ये है, नींद पूरी नहीं हो रही भाई। काम बहुत है, टेंशन बहुत है, सही है, मसले बहुत हैं, सारी दुनिया जान के मसले समझ लो मेरी ही ज़िंदगी में। तो नींद वींद नहीं आती है, सारी रात एडिट करो, ये करो वो करो, और उसके बाद दिन होता है तो दिन गुजर जाता है, फिर शूट आ जाता है, रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ। जवानी में अगर तू सो रहा भाई तो तू अपना नुकसान कर रहा है। सोना नहीं है, काम करना है। वेल, आज हमारे जो गेस्ट हैं, हमारी जो गेस्ट हैं, आप लोग थंबनेल भी देख कर आए हैं, आप लोग टाइटल भी पढ़ कर आए हैं, आपको सब पता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत तेज़ हो, सब पता चल जाता था। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, आज की हमारी गेस्ट हैं अलीना जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आइए, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ठीक लोग ऐसे होते हैं? जी, ऐसे ही होता है, और कैसे होता है? अच्छा सब, मुझे लगा ठीक लोग मेरे जैसे होते हैं। वो बात अलग है फिर। अलीना, जी, मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता चलूँ या आप खुद कराएंगी? नहीं आप करवाएं। मैं करवा दूँ? जी। आप क्यों नहीं करवा रही? आप करवाएं, अच्छा लगेगा। अरे है, मैं मैं करवा देता हूँ, मैं करवा देता हूँ। अलीना जो है वो समझ लें कि हमारा एक तरह से सलाम दो ही रिसेंटली। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इन्होंने मुझे बताया कि इनके साथ जो मामलात हैं जन्नात वाले, जादू वाले, और फिर इनका ताल्लुक़ है बांग्लादेश से, तो ये चीज़ें वहाँ से भी रिलेट करती हैं। आज की पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को ये चीज़ें, ये सवाल अनीला से, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, किन मुल्कों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कहाँ नहीं होती हैं, क्या असर रखती हैं, ये सारी बातें आज हम अलीना से जानेंगे। चूँकि अलीना ख़ुद बांग्लादेश से हैं जी बिल्कुल। और वो हमें इस बारे में बेहतर गाइड कर सकेंगी, क्योंकि इनकी फुप्पो, इनकी खाला, इनके चाचा, इनके ताया, इन्होंने सब ने ये चीज़ें देखी होंगी। जी ठीक बिल्कुल है, ऐसा ही है। तो चलते हैं अलीना के पास। और अलीना, बल्कि सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि जादू जन्नात पे तो आते हैं, जी आपका एक वो जो आपने मुझे बताया था कि कोई अगर वो गाना भी गाता है तो आपको डर लगता है, जी मोंजुलिका वाला। ऐसा ही है, अगर अकेली हूँ मैं तो अभी भी आप अकेले, आपको क्या लग रहा है यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है? अभी मतलब सब है ना साथ। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेरी जिन्नात की प्रोडक्शन टीम है, ये दो जिन है मेरे, लड़के अच्छा थोड़ी हैं भाई, इंसान नहीं है। मेरी सिस्टर है साथ, इसलिए हौसला है। वो आपको लग रहे हैं, क्या पता आपके घर से ही वो जिन आया हो, सिस्टर कोशिश क्या पूरी पता कर घर पर रहे हैं बैठी आप नहीं हो। डराने की, लेकिन इस तरह नहीं होगा। मैंने अगर डराने की कोशिश करनी होती तो मैं पूरा एक डार्क थीम बनाता। अच्छा। मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा, देखो, फंजला और सुहेब अहमद की खुसूसियत ही है, खासियत ही है कि झूठ नहीं सुनाते हम लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको डर लगता है ना उस गाने से? किस गाने से? हामी जे তোমার, नहीं ऐसा नहीं है। শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার। पीछे आप वो साउंड दें, मोंजुलिका वाला। क्यों दें? अच्छा यार, हम आपको डरा नहीं रहे भाई। अलीना, मुझे बताओ कि क्या, पहले अपना सीन बताओ कि क्या तुम्हारे साथ क्या जिन वाले मामलात हैं। वो तुमने बताया कि रूम में है कुछ ऐसा वैसा सीन कि कोई आके बैठे भी घर वाला तुम्हारे रूम में तो वो ज़्यादा देर नहीं बैठता है, उसको डर लगता है, वज़न आता है, भारी होता है जिस्म, वो चला जाता है, क्या सीन है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और सीन कुछ इस तरह का है कि
अभी जिस घर में मैं रह रही हूँ उसी घर का सीन है ये। और हमारे घर में 3 रूम हैं, उनमें से 2 रूम में इस तरह के सीन हो चुके हैं हमारे साथ। और एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है और सबके साथ हो चुका है। ये नहीं कि एक के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। तो पहला सीन मैं आपको अपनी सिस्टर का बताती हूँ। तो सीन ये है कि वो रात में लाइक 2-3 बजे बैठकर कॉल पे बातें कर रही होती है ना, गेरली वाले रूम में। तो वहाँ पर वो बैठी हुई थी और उनके बिल्कुल लाइक इस तरह नीचे 3 बच्चे खेल रहे थे खिलौनों से, और वो कॉल पे बात कर रही थी। तो सडन उन्होंने जब नीचे देखा तो इस तरह का सीन उनको दिखा कि बच्चे खेल रहे हैं। खैर वो डरी नहीं, क्योंकि उनके साथ पहले भी बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, उससे डरना क्यों है भाई? जिन्नात के बच्चे थे वो, नॉर्मल बच्चे नहीं थे। ये कैसी बात हुई? जन्नात के बच्चे कैसे कोई देख सकता है? कैसे नहीं देख सकते? ये तो मुझे लग रहा है कि उनकी ऐसी कोई दोस्त वगैरह होंगी या कोई जानने वाली होंगी जिनसे इनकी दुश्मनी, और इन्होंने उनके बच्चों को जिन का बच्चा कह दिया। ऐसा नहीं है, ये रियल स्टोरी है। देखें, ऐसा रियल हुआ देखें, है। अगर आप ऐसी वैसी कोई बात मेरी ऑडियंस के सामने करेंगे मैं दलील मांगूंगा। हाँ हाँ, ये सीरियस। मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आई कि बच्चे खेल रहे हैं, जी जिन के बच्चे। जी। हाँ, कैसे पता? कैसे पता क्या मतलब, मैं बता रही हूँ ना। अरे कैसे पता? अब मैं कह दूं मेरे सामने चुड़ैल बैठी हुई है, लेकिन देखने में तो पता है लड़की बैठी हुई है। ये तो फिर गलत बात कर रहे हैं आप। अरे मैं एक बात की है हाँ कि बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जी। कैसे कह दिया कि ये जन्नात के बच्चे हैं? जिन्नात के ही बच्चे थे। जब उन्होंने कॉल पे बात की उनको डर लगा, जब उन्होंने नीचे देखा ना तो उनको डर लगा, तो फिर वो पीछे हो गई, उन्होंने देखा नहीं। जब वापस देखा तो नीचे कुछ भी नहीं था, और फिर वो फ़ौरन दूसरे कमरे में आई हैं जहाँ सारे बैठे हुए तो थे। वो बच्चों के अम्मा अब्बा उठा के ले गए होंगे ना? हाँ, क्योंकि वो जिन्नात के बच्चे थे। नहीं, अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर तो देखें ऐसा कोई, या तो आप पूरी बात सही से बता नहीं पा रही हैं। नहीं, यही सीन हुआ है, और ये एक बार नहीं हुआ। ये रोड पे बैठे हुए थे बच्चे? नहीं, गैलरी रूम में लाइक वो बैठी हुई हैं स्टूल पर, और नीचे उनके बच्चे खेल रहे हैं। रूम की पूरी लाइट बंद है, रात का। नीचे कहाँ खेल रहे हैं? नीचे ज़मीन में। बहुत। फ्लोर पे बच्चे खेल रहे जी हैं? ऐसा ही है। ये बेड है, जी वो बिल्कुल। बेड पे बैठी हैं और जी। ये बच्चे खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात है ना? यस। ये बात, सॉरी अगर मैं नहीं समझ पाया था तो आई एम आप सॉरी। समझ गए अब अब मैं समझ गया कि ये तो वाकई डरने वाली बात है भाई। बिल्कुल ऐसा ही ये है। आप ही के घर का किस्सा है? जी मेरे घर का, और जो अभी मैं रह रही हूँ जिस घर में, उसी घर का किस्सा है ये। जी। कैसे रह रहे हैं? बस रह रहे हैं। तो वो और चीजें तंग नहीं करती हैं? बहुत तंग करती हैं, लाइक मतलब कभी नुकसान नहीं पहुंचाया? नुकसान नहीं हुआ। पैसे अच्छे हैं आप लोगों के पास, पैसे ज्यादा हैं? उसका भी सीन बताऊंगी। हाँ, यस। चलिए मेरे पहले पैसों वाला बताएं। पैसे वाला बताएं। मैं इसीलिए ये सवाल पूछा क्योंकि जिस घर में ये होते हैं या तो उनके पास पैसे नहीं आते या बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं है ही नहीं। नहीं मांग रहा मतलब मैं ऐसा वैसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको सीन बताती हूँ क्या हुआ था। हमारी बिल्डिंग में लाइक एक औरत थी जो ये चीज़ें करती हैं। क्या करती हैं? लाइक लाइक करती हैं? काला जादू टाइप। काला जादू टाइप क्या होता है? काला जादू होता है या नहीं होता? प्रॉपर नहीं आता उनको। तो ये सीन है। तो वो उनकी बेटी की लड़ाई ना मेरे भाई के साथ थी। अच्छा। थोड़ी बहुत ना। तो उन्होंने अपनी टसल के चक्कर में उन्होंने ये सब किया। उन्होंने किया ये कि एक दिन वो आई, लाइक दरवाज़ा ये रहा मेन, और उसके बिल्कुल सामने एक रूम है हमारा, और वहाँ पर मेरी अम्मी बैठी हुई थी। वो आई दरवाज़े पर, उन्होंने दूसरे दरवाज़े पर कुछ कागज़ के अंदर कुछ रखा। दरवाजे की तरफ मेरी अम्मी ने देखा है बाकायदा। वो रख कर वो वापस ऊपर चले गई। ऊपर मतलब उनका फ्लोर ऊपर वाला है, तो वो वापस ऊपर चले गई। तो मेरी अम्मी ने जब देखा तो फिर वो उन्होंने उनके पीछे गई। वो गई तो उनसे पूछा ये क्या किया है आपने? तो वो लाइक डर गई थी कि उन्होंने तो देख लिया अब। तो उन्होंने जब पूछा कि ये क्या रखा है आपने, तो वो कहती हैं कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं रखा। तो मेरी अम्मी ने कहा नहीं आपने, मैंने देखा है आप कुछ रख के गई हैं यहाँ पर, और क्या रख के गई हैं, आप खुद उठाएं वो चीज़ और खुद खोलें वो चीज़ और मुझे दिखाएं क्या रखा है आपने। तो वो डर गई थी, कहती हूँ मैंने रखा ही नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं थी, और बाकायदा मेरी अम्मी ने देखा है खुद कि वो रख कर गई हैं। तो उन्होंने तो नहीं माना, वो चले गई ऊपर। मेरी अम्मी वापस आई, मेरे फ़ादर घर में उस टाइम नहीं थे। बाद में मेरे जब फ़ादर आए तो मेरी अम्मी ने बोला उनको कि ऐसा ऐसा सीन है और वो कुछ रख कर गई हैं, अब आप खुद चेक कर लें, मैं नहीं हाथ लगा रही, अब क्या है वो आप खुद देखें। मेरे फ़ादर गए, उन्होंने उठाया वो चीज़, वो काले धागे से कोई पेपर बंधा हुआ था जी।
उन्होंने जब उस चीज़ को खोला, उस चीज़ में उसमें पता नहीं क्या किस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था, हमें तो नहीं पढ़ना आया वो चीज़। और उसमें मिट्टी भी पड़ी हुई थी अंदर, मिट्टी। अब वो कहाँ की मिट्टी थी ये हम नहीं जानते हैं। फिर मेरे फादर ने, जाहिर सी बात है अब ये हर किसी को पता है, हर किसी को पता है ये चीज़ क्या है और क्यों की गई है। तो मेरे फादर समझ गए कि ये क्या है, तो मेरे फादर ने जो है वो चीज़ उठाई और फिर वो समंदर में फेंक कर आ गए, जो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। उनको तहकीकात करना चाहिए था कि ये क्या चीज़ है। उस चीज़ का और असर क्या आया घर में? उस चीज़ का असर ये आया कि उसी के बाद हमारे घर में बहुत मुश्किलात आनी स्टार्ट हुई। घर में लड़ाइयाँ होती थी बहुत, और पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा पहले था। अच्छा, क्राइसिस अभी भी है फाइनेंशियल? हैं, बिल्कुल हैं, बहुत हैं, लेकिन ये है कि भूखे पेट नहीं सोते हैं, शुक्र है। अच्छा खा के सोते हैं, लेकिन ये है कि जिस तरह पहले था उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है अब। चलो ये तो अच्छा है कि पहले से कुछ बेहतर ही है ना। जी, लाइक बिल्कुल अब बेहतर होता है है। ना, ऊंच नीच होती है, ग्राफ बहुत साल पुरानी बात है ये, लेकिन अब आता तक वो चल रही है चीज़। सही हो गया, जी, बेहतर नहीं हो रही। सही हो गया। अच्छा, आप थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, आप चूंकि बंगाली स्पीकिंग है, जी, मेरा आज तक जितने बंगाली से पाला पड़ा है वो अलग हैं भाई, ऐसा ही है। अलग लोग हैं, अलग प्यार है, अलग अखलाक है, लॉयल बहुत होते हैं। अब या तो मुझे शायद वो दोस्त लॉयल मिले जो बंगाली थे, या फिर हकीकतन होते हैं। होते हैं, खैर, बिल्कुल होते हैं। मुझे बताएं ये चीज़ें ज़्यादा जादू जिन्नात ये सब कुछ जो है ये बंगालियों की तरफ से क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम गुजरते हुए देखते हैं फ़लाँ बंगाली आमिल, फ़लाँ बंगाली आमिल, कभी नहीं देखा सराइकी आमिल, पंजाबी आमिल, उर्दू स्पीकिंग आमिल, ये बंगाली ही आमिल। और पता है क्या, मुझे अक्सर ना मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेजेस कि फ़लाँ बंगाली आमिल बाबा इतने कारीगर और ये और वो, पता नहीं क्या लटरम पटरम खुराफात बकी हुई होती हैं उसमें उन्होंने, पसंद की शादी के लिए, ऐसा ही है, बहुत महबूब पसंद आपके शादी कदमों में। ऐसे अबे भाई डूब के मर जा, अगर तेरा अपना महबूब तुझसे ही अपने कदमों, और कदमों में लाना क्यों है यार? तू कदमों में बैठ जाना भाई, तो वो भी कदमों में होगी व्हाट? ये क्या हुआ है? ये क्या था? सॉरी बंगाली बाबा, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। वेल, जी, क्यों होता है बंगालियों में ज़्यादा, क्यों होता है? देखें, ये शुरू से सुनने में आया है कि बांग्लादेश में बहुत है, और ये रियल चीज़ है कि बांग्लादेश में ये चीज़ बहुत है। लेकिन मैं कराची का कहूँगी, पाकिस्तान का कहूँगी कि इधर जो हैं और जो दीवारों में लिखा हुआ होता है वो सब झूठ है। यहाँ सारे जाली हैं। बंगाली सारे जो हैं, जो जादू करते हैं, काला जादू या नॉर्मल जादू, जो भी हैं, जिस चीज़ का भी इलम करते हैं, वो सारे जाली हैं। आपको आता है काला जादू? नहीं, आपको लेकिन मैंने सुना बहुत है। कौन सा जादू आता है? मुझे कोई से भी जादू नहीं आता। कोई सा भी जादू नहीं आता? काला जादू भी नहीं आता? नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है वो सीखना। अब अरे भाई बिल्कुल दूर रहना चाहिए सीखना। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कोई करवाता भी है ना, तो ऐसे बंदे के साथ भी मत बैठो ऐसा ही है। जो इन आमिलीन के पास जा रहा है और ये सब खुराफात कर रहा है। अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, कोई आखिरत नहीं है भाई इस काम में। बिल्कुल। और दुनियावी तौर पे तुम थोड़े दिन अयाशी कर लोगे, फिर वो वापस दिखना ही है। और उसका बदला तुम दुनिया में ही झेल कर जाओगे। सांस नहीं निकलती है ऐसे लोगों ऐसा ही की, है। फुड़कते हुए देखे हैं मैंने ये बिस्तरे सच है, ये मरते। चीज़ सच है। हाँ, मर रहे होते हैं, सांस नहीं निकल रही होती है भाई। तो अल्लाह से डरें, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी का कोई काम रुका हुआ है तो मैं फ़लाँ बाबा के पास चला जाऊँ, फ़लाँ चाचा ताया मामा के पास चला जाऊँ। तेरा कोई राबता ही नहीं है ऊपर, तू क्या आदमी, फिर कौन सा ईमान लेके फिर रहा है तू? तेरा ईमान ही डगमगा रहा, डोल रहा है। तो भाई सही बात है। अपने ईमान को मजबूत करें, अपने तवक्कल को पुख्ता करें और डायरेक्ट लॉ लगाएं, ठीक है? ये आप कौन आदमी है जो, चलो छोड़ो डिबेट इधर उधर निकल जाएगी, ये मुद्दे पे रहता है ना। मेरा मीटर शार्ट होता है फिर जब मुझे ये पता चलता है ना इस माइंडसेट के लोग बैठे हैं। नहीं, तो ये चीज़ गलत है ना, नहीं करनी चाहिए। हाँ ना, आप समझाए ना अलीना, मैं तो समझा रहा और हूँ। ये लोगों को समझ नहीं आती। नहीं आती है? नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? बाकायदा उनको ये चीज़ पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो इस चीज़ का अजर मुझे मिल जाएगा। और पता होता है करने वाले को। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो करते हैं ना वो बता देते हैं कि होगा, आपके साथ भी हो जाएगा ये चीज़, आज नहीं तो कल हो जाएगा। और ये जो जादू खुद कर रहे होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, उनके ऊपर भी होता है, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है।
मैं उनके कह रहा ऊपर भी हूँ, आ जाती है। ऐसा ऐसा केस सुना है कि बस मैं कभी कहीं पे गेस्ट हुआ तो मैं आप लोगों को हॉरर स्टोरीज बताऊंगा क्या होती हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास गेस्ट आए हैं तो हमने उनको सुनना है ना। तो अच्छा अलीना, मुझे बताओ कि जो आपके साथ सीन होता है, पोजेशन जो आप पे है, पोजेस्ड हो, हाल भी उठते हैं? आई मीन ऐसा भी कुछ नहीं, होता है? ऐसा वाला नहीं होता। अच्छा, मंजुलिका बनती हैं? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, मंजुलिका बनती हैं, वो तो फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा रियल में होता ऐसा नहीं नहीं है? होता। क्या ख्याल है अलीना, हाल आता है? हाँ, लाइक रात में ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत डर लगता है। आई एम सॉरी, मैं हाल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब वो होता है, हाजिरी होती है। नहीं, हाजिरी नहीं होती, वो तो आप में होती है। अगर आपने मुझे बताया था, याद है आपको? मुझ में हाजिरी होती है? आपने बताया था मुझे, मुझे नहीं पता ये चीज़। तो मैंने आपको बताई थी, तो कोई बात पॉडकास्ट में नहीं करने वाली भी होती ना। अच्छा, सॉरी। काट दिए गए अच्छा, कोई ये। हाजिरी वाजिरी नहीं होती मुझ पे, मैं एਵੇਂ ही अच्छा, आपने मुझसे मजाक झूठ कर बोला था रहा। हाँ, मतलब। मजाक किया ओके, था। कोई बात नहीं। तो क्या क्या होता है, आप अपना तो बताएं ना कि जी। क्या होता है, क्यों डर लगता है कमरे में? खैर, डर मुझे इसलिए लगता है, मेरे साथ एक दिन इस तरह से हुआ था कि लाइक घर में कोई ज़्यादा लोग थे नहीं, सिर्फ मेरी अम्मी थी और मेरी छोटी सिस्टर थी घर में, और वो दूसरे रूम में थी और मैं दूसरे रूम में थी। मैं सहन में टैल लगा रही थी, तो लाइक मैं मोबाइल चला रही थी। चलाते चलाते मुझे, मैंने कहा काम कर लेती हूँ मैं जब काम वाम करके फारिग हुई तो लाइक मैं बाहर गई डस्टबिन में सामान फेंकने, डस्टबिन में सामान फेंकना है? चीज़ कचरा फेंकने। कचरा फेंकना? जी, मैं वो बाहर गई। जब मैं बाहर गई तो मैंने डस्टबिन, लाइक डस्टबिन यहाँ है और नीचे स्टेयर्स से नीचे उतरने के लिए, तो मैंने जब कचरा फेंका तो जाहिर सी बात है दिखेगा कोई चढ़ रहा है या कोई उतर रहा है। मैंने जब देखा ना तो सामने कोई मेरी जितनी लड़की, 18 साल की या 17 साल आप की। 18 साल की हैं? जी, ओके, 18 साल की या 17, ये बताना नहीं था, काट दिएगा। चले, मैं 18 पे बीप कर दूंगा। हाँ, ओके। करूँगा नहीं मैं वैसे, नहीं कर दिएगा। नहीं करूँगा। खैर, तो मैंने जब उनको देखा तो उनका हुलिया कुछ इस तरह का था कि वाइट कपड़े थे, बाल खुले थे, जेट ब्लैक बाल, और कुछ भी नहीं था उनके हाथ में, कुछ भी नहीं, और विदाउट दुपट्टा थी वो, जस्ट शलवार कमीज़ था वाइट और बाल खुले हुए थे। तो मैंने जब उनको यूँ देखा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, आई कांटेक्ट हुआ था हमारा। जब उन्होंने देखा तो मैंने कहा कोई होंगी, ऊपर जा रही होंगी या जो भी है, कहीं और जा रही होंगी। तो मैंने देखकर मैं टर्न हुई जैसे, तो मुझे बहुत स्पीड में चलती हुई आवाज़ आई है कि कोई भागते हुए ऊपर आ रहा है। तो जब ये मुझे महसूस हुआ तो मैं डर गई, लाइक मुझे बहुत डर लगता है इन चीज़ों से, बहुत ज़्यादा। जी। तो मैं डर गई, मैं भागी घर की तरफ। मैंने दरवाज़ा जो है ना वो बहुत ज़ोर से बंद कर दिया। बंद किया तो मैं थोड़ा सा दरवाजे से दूर खड़ी हो गई। दूर खड़ी हुई तो मैं सांस ले रही हूँ बहुत, क्योंकि मुझे डर लगे। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों हुआ इस तरह से, घबराहट हो गई? बहुत ज़्यादा हो गई थी। लाइक आप आवाज़ सुने ना कोई चलते हुए हवास बहुत बाफ्ता स्पीड हो में जाता है आएगा, आदमी, हवास बाफ्ता तो हो जाता है। हाँ किस तरह से फील होगा। तो इस तरह से वो चलती हुई आई तो मैं पीछे नहीं मुड़ी, मैंने दरवाज़ा बंद करके मैं दरवाजे थोड़ा पीछे खड़ी हो गई। मैंने कहा अगर हमारे घर की कोई होगी या मतलब हमारे घर आना होगा तो वो दरवाज़ा बजाएंगी ना आकर। तो मैं पीछे खड़ी हो गई। 1 मिनट हुआ वो नहीं आई, 2 मिनट हुआ वो नहीं आई। मैं ऐसी हो गई कि अगर उनको आना था तो वो आती, क्योंकि वो भागती भी आई। इतना तो मेरा घर दूर नहीं था कि वो उनको 1-2 मिनट लग जाएंगे। तो जब मैंने सोचा मैं देखती हूँ वो है या नहीं। मैं दरवाजे की तरफ गई, दरवाजे से मैंने हल्का सा झाँका बाहर और वो बाहर खड़ी हुई थी, लाइक डस्टबिन के पास। जी, डस्टबिन के पास वो खड़ी हुई थी। मैंने जब उनको देखा, उन्होंने बकायदा मुझे देखा है। ओए होए। जी, उन्होंने मुझे देखा और वो स्पीड में मेरे पास आई है दरवाजे की तरफ और वो नीचे बैठ गई और मुझे स्माइल दे रही थी, क्रीपी वाली। ओए होए ब्रो। लाइक आप सोचें, मतलब ये सीन मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने किसी से सुना नहीं है। और जब वो चीज़ मैंने देखी, आप सोचें वाइट मैं कपड़े कह रहा में हूँ, कोई, मैं हिल गया हूँ। लाइक सीरियसली ना। वो मोमेंट याद किया है, सिर्फ मैंने जी, विजुअलाइज इमेजिन किया है करें। इस चीज को हाँ, कि कोई औरत इस हुलिये में आती है, इस तरह औरत डराती। भी नहीं, लड़की। और लड़की की क्रीपी स्माइल आप सोचें कैसी होगी। अब अगर इसने किसी लड़के को ऐसे डराया होता। खैर लड़कियां तो डर गई, लड़कों का पता नहीं। लड़का नहीं डरता, कभी भी नहीं डरता। अच्छा, लड़की थी ना इसीलिए नहीं डरता। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें रात के इस पहर इस तरह लड़की आगे डराए। आज तुमसे पॉडकास्ट करते हैं, बताओ क्या करोगे?
ये अच्छा था। नाइस आंसर। चैम्बर। ये जब आपको कोई ऐसी क्रीवी स्माइल देता है ना, और ऐसे टाइम पे देता है जब आप कोई आसपास नहीं है, ऐसे कैसे डर जाएंगे लोग। बहुत ज्यादा, मेरा तो मतलब मसला नहीं है, creepy मैंने थी। जिन्नात देखे हुए, लेकिन लोग डर जाएंगे। आपने देखे? हाँ रियल में? हाँ, मुझे नहीं लगता ऐसा सच होता है वैसे। है? देखे नहीं है, लाइक महसूस किया है। वही ना, महसूस हो किया है ना। एक छोटी सी स्टोरी मैं सुना दूं? सुनाए। हाँ, मैं ना पोजेस्ड स्टिल हूँ। व्हाट? हाँ, मेरे साथ होता ही है कि 1 महीना 2 महीने सुकून के गुजरते हैं, उसके बाद तलखी बेचैनी शुरू हो जाती है, मिजाज उखड़ता है और बहुत एक अलग वाइब में होता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मेरी अब नेचर में है कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन उस कैफियत में मैं खामोश हो जाता हूँ। मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव थॉट्स से मुराद कि कोई किसी ने कोई बात कर दी, पकड़ के सोच रहा हूँ, ओके। 1,500 ख्याल आ रहे हैं। और ये वो भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ ना। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बैठा हूँ इस बारे में। अच्छा। हाँ, डॉक्टर से भी और रूहानी डॉक्टर से भी। तो ये मामलात वाकई जन्नात और जादू वाले, और नज़रें बद अक्सर हो जाती है। अब मैं इतना कोई हसीन व जमील नहीं हूँ जिस पे नज़रें बद होगी या नज़र लगेगी। वो नज़र इसलिए भी लग जाती है कि जब आप ज़ीरो से शुरू होते हैं ना, और आप कुछ करने की ऐसी जस्तजू में होते हैं, और फिर अल्लाह ताला उसके रिजल्ट्स दे रहा होता है, तो आपकी सराउंडिंग में जितने लोग आपके सगे बन के बैठे हुए हैं ना, दे आर नॉट योर सगाज ब्रो, ऐसा ट्राई टू ही है। अंडरस्टैंड। वो आपके नहीं हैं। आप जब तक खुद अपने नहीं है ना, तो कोई आपका कैसे हो सकता है, ऐसा ही। अगर आप अपने आप से खुद प्यार नहीं करते। खैर, बात ये थी कि मैं एक बार, यार मेरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं रहने देता हूँ, क्या ख्याल है? या सुना दूँ? अब लोग गुस्सा करेंगे फिर। पता है क्या हाँ, बोलते हैं पूरी लोग? पता स्टोरी है क्या बताए बोलते ना। हैं लोग? बोलते हैं या तो आप बात मत छेड़ें या फिर पूरी बताएं। बोलते हैं ना ऐसे? बोलते होंगे। हाँ, ऐसे बोलते हैं लोग, कहते हैं या तो आप बात मत छेड़ें, छेड़िए तो फिर पूरी कंप्लीट करें। तो हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। सीन ये था यार, मेरे साथ जब हुआ सीन शुरू में, तो मुझे नहीं पता था, कोविड का टाइम था और मुझे नोज़िया स्टार्ट हो रहा था डेली असर के वक्त। पहले दिन हुआ, मैं क्लाइंट एंड पे था, 18,000 रुपये की नौकरी करता था, एक इंटरनेट के मॉडेम इंस्टॉल करता था क्लाइंट्स के घर जाके। तो मैं वो कर रहा था काम अपना, तो अचानक से ना नज़ला हुआ, सर भारी हुआ, कंधों पे वज़न, और ये वो बड़ी तबीयत में ना बेचैनी, तलखी मिजाज में। मैं बाहर निकल गया क्लाइंट एंड पे, मैंने ऐसे ही डिवाइसेस छोड़ी, सब छोड़ी। मैं कहा सर मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। तो मैं निकला, मैंने बाइक पे किक मारी, ऑफिस चला गया। ऑफिस जाके सर पकड़ के हेड डाउन करके बैठ गया। मगरिब की अजान हुई, पानी शानी पिया, हशाश बशाश हो गया, नॉर्मल हो गया। मुझे लगा शायद वैसी तबीयत डाउन हो गई होगी, तो मेरे नैप लेने से या रेस्ट करने से मैं ठीक हो गया हूँ। जब यही सेम केस मेरे साथ 3 से 4 दिन 5 दिन हुआ, मुझे डाउट हुआ। उन दिनों कोविड जो है वो उरूज पे था, तो मुझे डाउट हुआ कि कोविड ना हो यार। मैं चला गया, कोविड टेस्ट कराया, वो नेगेटिव आया। कोरोना भी नहीं था, तो हमें कोरोना कोरोना नहीं था। खैर आगे चले। अब असर वाली तबीयत तो ठीक रहने लगी, उस वक्त ख़राब नहीं होती थी। अब एक दिन क्या हुआ, रात को ना 12 बजे मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई और फजर तक ख़राब रहती थी। ये हल्की ख़राब, लाइक अजीब सी बेचैनी, चिड़चिड़ा, तलखी। और उस वक्त तो वो वाला बच्चा था मैं कि कोई टेंशन नहीं है, घूमो फिरो ऐश करो, लाइक पैसे वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, डिग्री करने के भी आगे पैसे नहीं है। उस कैफियत में भी बस दोस्तों में बैठे जाके एंजॉय किया और वापस आ गए। उन दिनों में ये कैफियत हुई कि मैं एक दिन घर आया, रात के कोई 3 बज रहे थे शायद तकरीबन। मैं आके लेटा हूँ बेड पे, मैं यूँ फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, करते करते अचानक मेरे हाथ से फ़ोन छूटा है, मेरे सीने पे गिरा। मेरी आंखें बंद हुई हैं, बेचैनी से मैंने खोली हैं। मैं अपना सर बेड पे मारने लगा हूँ, मैं उठा हूँ, मैं बाल नोच रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। करते करते अम्मा सो रही हैं, उनको उठा दिया आके। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं अपनी अम्मी को सोते हुए तंग भी करूँ। मैं भूखा हूँगा 6 दिन का, तब भी मैं अम्मा को नहीं उठाऊँगा कि मुझे ये बना के दे दें। कभी कभी कह देता हूँ, आप देख रही होंगी, सोच रही होंगी कितना झूठ बोलता है। तो खैर वो उस दिन मैंने अम्मी को उठाया, मैंने कहा उठें, जल्दी उठें। कह रही क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो किचन से कुछ लाएँ खंजर वंजर और फटाफट फेरें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं रह पा रहा हूँ। तलखी और बेचैनी, इतनी इतनी शिद्दत, एक्सट्रीम की चीज़ है। और हम क्या करते हैं, हम हशाश बशाश बैठे होते हैं, लेकिन कभी अल्लाह का शुक्र नहीं करते। हर वक्त शुक्र करना चाहिए। वो इतनी बेचैनी थी, इतनी तलखी थी, मेरी अम्मा धाड़े मार मार के रोने लग गई मेरी वो हालत देख के कि इसको हुआ क्या है, अच्छा खासा है ये तो।
क्या हरकतें कर रहा है, कभी बाल नोच रहा हूँ, बहन को कह रहा हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये है वो है, हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। एक अजीब पागलों वाला माहौल बन गया मेरा। हो भाई, फिर अम्मा ने मुझे बिठाया, दमशम किया, डांटा डपटा, थोड़ा सा मुझे होश दिलाई कि चुप करो, क्या बकवास है ये, खामोश हटो, मेरी बात सुनो, ये वो ऐसे करके मैं आवाज़ भागता हुआ था। मुझे उनका फटाफट जाओ ना आ गया, शावर लेके आया, बैठा, अब सो नहीं पा रहा हूँ। अम्मा ने फिर वो एक पिल दे दी, स्लीपिंग पिल, वो खाई, सुबह उठा, आंखें गायब थी मेरी अंदर। एक रात में मुंह जैसे, क्या बताऊँ, जैसे चरसी नहीं होते ऐसा मुंह हो गया मेरा। अच्छा। हाँ, हेटर्स कहेंगे तेरा अभी भी वैसा ही है, तो कहता रहा भाई, खैर ऐसा मुंह हो गया। और मैंने, अल्लाह माफ़ करे, बस मैं कहता हूँ अल्लाह कभी दुश्मन को भी ये कैफियत ना दे जो मैंने देखी। उसके बाद क्या क्या होता रहा, ये एक लंबी स्टोरी है, इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करता हूँ और इस बात पे आता हूँ कि उसके इलाज के लिए ना एक बंदा मिला। अब हम, आपने सवाल, मैंने ये बताना था कि मैंने जन्नत को कैसे महसूस किया, तो उसके लिए मैंने ये स्टोरी सारी बताई है शॉर्टली, थोड़ी सी लॉन्गली लेकिन शॉर्टली। खैर आगे चले, वो भाई एक बंदा मिला, मौलिज था, उसने लीमू का अमल बताया, मतलब उस पर उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करके मुझे कहा डेली अपने सराहने रखना, और जब रख दोगे तब बिस्तर से मत उठना, ओके। छोटा बड़ा सबको टाइम पे छोड़ के आ जाना, वॉशरूम वगैरह टाइम से हो लेना, रात में मत उठना। लगा ओके, लेट गए। पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल दिन गुजर गया। सुबह उठे, लीमू काटा, जाके कचरा कुंडी में फेंक दिया। दूसरे दिन मैं, जहाँ मैंने अपनी चारपाई बिछवा ली थी अपने रूम से बाहर लाउंज में, हमारा ना नक्शा इस तरह का घर का कि एंटर होते हैं, छोटा सा वो है गैराज है, और उससे आगे फिर किचन है ओपन, फिर आगे पीछे एक लाउंज है, और फिर एक उसके पीछे कमरा है, इस तरह से डिज़ाइन हुआ। तो मैंने अपनी चारपाई कर ली यूँ किचन में, रोशनदान के नीचे, क्योंकि वो कैफियत ऐसी चल रही थी, मैंने कहा पता नहीं कोई बलाएं शलाएं होंगी भी, जन्नत जादू जो भी होगा वो अंदर, घर के अंदर मैं नहीं सोता, बाहर वाली। खैर पहले दिन मैं सोया, ऊपर ना हमारे रोशनदान के ऊपर टीन की चादर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ऐसा नॉक होता है, मुझे लगा कोई बिल्ली होगी, उसने जंप किया होगा, वो नॉर्मली ऐसे करती हैं बिल्लियाँ, छत से यूँ रोशनदान पे जंप। मैंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया, इजी रखा, फिर यूँ हाथ रखा पीछे और मोबाइल देखने लग गया, एंजॉय, लेटा हुआ था ना, फ़ोन यूज़ कर। फिर हुई, हाँ ब्रो, बिल्ली तो ऐसे नहीं करती यार, बिल्ली या तो यूँ करेगी, गिरेगी बस, हाँ, और वो भाग जाएगी जी। मैंने नोटिस किया, मैंने इग्नोर कर दिया। अब जब दूसरी बार हुआ था ना, 2 बार यूँ, मैंने चादर मुंह पे ले ली थी ऐसे, ओके। फिर हुआ, फिर मैंने फ़ोन रखा, आयतल कुर्सी पड़ी, आंखें नीचे की, और मैं गुम। फिर मैंने सोने की कोशिश की, सो गया। खैर दूसरे दिन ये हुआ कि मैं देखता हूँ कि मैं यूँ लेटा हुआ हूँ, अम्मी आई हैं अंदर से रूम से, फजर के वक्त अम्मी उठती हैं नमाज के लिए, लेकिन उस दिन 3, ढाई 3 का टाइम था, मिड नाइट बिल्कुल। मैं देखा अम्मी यूँ गुजरी हैं और वॉशरूम गई हैं। मैंने अम्मी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बुलाया, मैंने कहा मैं इस वक्त ऐसी कंडीशन में हूँ कि मुझे किसी से बात ही ना करूँ तो बेहतर है। मैं लेटा रहा, सुबह उठा, मैंने अम्मा से अम्मी पूछा, तजस्सुस था, मैंने कहा क्या पता कहीं जन्नत तो नहीं थे, कोई बला तो। मैं कहा अम्मी से पूछता हूँ, अम्मा आप उठी थी सुबह कि नहीं यार बेटा मेरी तो आज फजर भी रह गई। मैं कहा हैं, मैं कहा आप 3 बजे 2:30 बजे के करीब उठ के गई नहीं है वॉशरूम? कह रही नहीं बेटा। मैं कहा अम्मा देख लें आपको याद नहीं होगा। कह रही क्यों याद नहीं होगा, मैं उठी होती तो मैं आके सबसे पहले तुझे देखती कि तू सो रहा जाग रहा है, और यही होता है। अम्मा जब उठती हैं वो आती हैं मेरे पास, देखती हैं यूँ चादर हटाती हैं, सो रहा जाग रहा है, मुझे मेरे पास रुकी नहीं, वो यूँ गुजर के चली गई। ये मैंने अम्मा को बताया, अम्मा ने कहा टेंशन न ले, इसी है। एक और दिन ये हुआ कि मेरे किचन का जो सेवर है, बल्ब है, लगा हुआ था, नॉर्मल चल रहा था, अचानक वो ना ब्लिंक करता है और बंद हो जाता है, वो बंद हो जाता है। आपने देखा है? हाँ हाँ, वो बंद होता है। अब हम कहें चलो जी होता है यार, नेचुरल है, सेवर बल्ब जल जाते हैं अक्सर, उड़ जाते हैं। वही सेवर सुबह निकाला, अंदर कमरे वाले होल्डर में लगाया, आज तक चल रहा है वो, नहीं करें आज तक वो सही है, चल रहा है। तो आपने पूछवाया नहीं किसी से? बता भाई, बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं सुनाया आपको। अच्छा। जी, अभी तो स्टोरी का एस भी नहीं दिया।
उसके अलावा क्या क्या देखा है हांडियों में, क्या क्या देखा है, क्या क्या नहीं देखा है, ओके। बहुत कुछ आया है, लॉट ऑफ स्टफ जो कि मैं अपने पॉडकास्ट में ज़ाहिर है नहीं दे रहा। कोई अच्छा बड़ा आए मेरे पास इन्फ्लुएंसर, शोएब भाई आपको पॉडकास्ट ज़रूरत नहीं बड़ी, थैंक यू, वेन एवर यू वांट इनवाइट मी यू कैन इनवाइट माई चैम्बर। अच्छा तो चलते हैं आगे थोड़ा सा और। जी। चलो अच्छा स्टोरी में आगे चलना ना, और कोई मज़ेदार सी तगड़ी सी स्टोरी ली ना। यू आर बंगाली स्पीकिंग, बंगाली जादू क्यों कराते हैं इतना वैसे? देखिए, बंगाली का जादू जो है ना, वो काम तो करता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही कोई है। शक नहीं है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जादू ऐसा ही होता है। ही बंगालियों का। ऐसा ही है। तो बंगाली बहुत बंगाली VIP लड़के जो हैं वो बंगाली लड़के जो हैं वो भी तो अपनी फिर इश्क माशूकी में लड़कियों पे जादू करवाते हैं, लड़कियां शादी भी हो जाती है उनकी। लड़कियां भी करवाती होंगी। ऐसा ही है। बहुत घर bad वालों scene। से अलग भी करवा देती हैं। ओए होए। ये चीज़ गलत हो और जाती है वो ना तो फिर। लड़की करा ही देती है, और लड़की क्या कराती है उसका हक है यार। मैं फिर इस पर डिबेट शुरू कर क्यों दूंगा। हक क्यों है इसमें? हक है। फैमिली के साथ रहे ना। नहीं, क्यों? लड़की चाहे अलग रहे, नहीं, गलत है। चॉइस नहीं गलत। अलग बिल्कुल, कौन सा घर अलग नहीं, बिल्कुल अलग, मिलना फैमिली से जुलना हाँ, ये बिल्कुल तो अलग। ज्यादती ये है, चीज़ दो गलत इंसानों है में ना। दूरी कराना ज्यादती है, गलत जाहिर है, सी गुनाह बात है। है, माँ से अलग करवा हाँ रहे हो तो ये गुनाह है, चीज़ गलत है ना सरीहन फिर। गुनाह है। कल को वही लड़की अपनी औलाद से भी इसी तरह जुदा होगी, ऐसा ही है। गारंटेड। एक कर्मा होना माँ है। की हाँ बहुत भाई बहुत ऊपर तक जाती है, अल्लाह माफ करे, कभी माओ का दिल नहीं दुखाया करो। घर अलग करना तो नॉर्मल बात है, ठीक है, लेकिन फैमिली से अलग करना तो फिर ये चीज़ गलत हो ऐसे ही जाएगी। है, ऐसे ही है। आप पे कभी किसी ने जादू कराया? जादू नहीं, कराया भी होगा, आपको कैसे लेकिन पता? मैं बताती हूँ। मेरी कज़न का सीन है जो कि उसके साथ खुद हुआ है। तो हुआ ये था कि वो मैरिड है, अभी उनकी सेकंड मैरिज है। जब फर्स्ट थी तब ये हुआ था कि उनकी शादी हुई तो वो बहुत खुश थी शुरू में, बहुत खुश। कुछ 1 से 2 महीने बाद वो उनके हस्बैंड के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत। तो उन्होंने कहा शायद नॉर्मल होगा ये, क्योंकि अक्सर होता ही है ना, मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई अक्सर ही होती है, ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने जो है ना फिर बीच में तो सुलह करने की कोशिश की, हो भी जाती थी, लेकिन फिर वही वापस स्टार्ट हो जाता था, बहुत लड़ाइयाँ, बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि बस अब नहीं रह सकते, नहीं हो पा रहा, नहीं चल पा रही हमारी शादी ना, तो डिवोर्स दे दें आप मुझे। तो उन्होंने जो है फिर ये हुआ कि डिवोर्स दे दी। फिर वो आ गई अपनी अम्मी के घर, लाइक मायके। तो वो मायके आई तो फिर जो है ना उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा। उनको ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग। तो अब जाहिर सी बात है, इस तरह होगा तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, ब्लीडिंग हो रही है ना, तो फिर डॉक्टर ही बताएगा क्या सीन है। तो डॉक्टर के पास गए तो सब चेक करवाया तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर ने बोला ऐसा ब्लीडिंग कुछ लाइक भी नहीं नोज से? ओके ठीक है, है। समझ गए आप भी? हाँ हाँ। तो इस तरह से हुआ तो डॉक्टर ने बोला ऑल ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, ये नॉर्मल है। डॉक्टर ने ये चीज़ बोली कि ये नॉर्मल है। तो जब वो घर गई हैं तो उसके 1-2 दिन बाद बहुत ज़्यादा मतलब ना चलना उठना बैठना नहीं हो पा रहा था। और वो उस टाइम इस चीज़ को देखकर बहुत चिल्लाती थी, रोती थी बहुत ज़्यादा। घबरा जाती होंगी। बिल्डिंग वाले इकट्ठे हो जाते थे कि हो क्या रहा है, क्यों रो रहे हैं, क्या है। तो फिर जो है ना उन्होंने मशवरा दिया। बाकी जब जाहिर सी बात है जब लोग देखेंगे क्या हो रहा है, फिर बताया उन्होंने कि भाई डॉक्टर से तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा कि आप चेक करवा लें बाबा को। तो उन्होंने कहा हम तो इन चीज़ों में है ही नहीं, जाहिर सी बात है, अब कौन होगा इन चीज़ों में, जो होते हैं उनको पता होता है। तो वो तो नहीं थे इन चीज़ों में। तो उन्होंने कहा नहीं पता हमें, हम किसके पास जाएं। वो खुद परेशान, उनकी पूरी फैमिली इस चीज़ में लग गई थी। लाइक आप खुद सोचें, ब्लीडिंग हो रही है एक बंदी को, तो वो जाहिर सी बात है हर कोई परेशान होगा, क्यों हो रही है। तो आसपास के लोगों ने बताया कि यहाँ बाबा बैठते हैं, ये चीज़ें करते हैं, आप जाके पूछें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर वो गए वहाँ पर मेरी कज़न को लेकर, जिनको ब्लीडिंग हो रही थी, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही थी। तो उनको लेकर गए वहाँ पर। तो बाबा ने उनको बताया है कि आपके साथ कोई मर्द है। ओके जी, ठीक है। मर्द है और उसको बुलाया गया बाकायदा उनके अंदर। वो आए हैं, जो जिन था जो भी था, खैर वो आए हैं
और उन्होंने बाकायदा ये बोला कि ये मुझे पसंद है और मैं इसकी शादी कहीं नहीं होने दूंगा। और इसकी हालांकि जो वो ऑलरेडी शादी मैरिड थी। तो डिवोर्स हो गई थी ना। अच्छा, फिर जिस वो वक्त अपने ये घर आ गई थी। कंडीशन है वो डाइवोर्स ही है उसका। जी। फिर उन्होंने बाकायदा ये बोला है कि डिवोर्स हुई है ना इसकी अभी, वो मैंने करवाई है। और उस टाइम माहौल आप अगर सुने तो फिर रोंगटे खड़े हो मैं जाएं अंदाजा कर सकता हूँ। कि उनकी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, खड़े होकर रो रही है कि क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ ये। और लाइक उस टाइम भी ब्लीडिंग हो रही है। अब जाहिर सी बात है उस टाइम तो उठा नहीं सकते ना, वो आए हुए उनके अंदर। और वो बता रहे हैं बाकायदा कि मैं इसको पसंद करता हूँ और मैं इसको लेकर जाऊँगा और डिवोर्स मैंने करवाई है, इसकी कहीं शादी नहीं होने दूंगा मैं, जितनी भी कोशिश खैर कर जब लूं। इलाज शुरू कराया उनका, तो जो आमिलीन थे जिनसे इलाज करवा रहे थे आप लोग, उन्होंने क्या बताया कि ये कहाँ से आया है जिन, क्यों आया है, क्यों तंग कर रहा ये है? रहती थी ग्वादर में। ओके, उस साइड पे बहुत है। जी, बहुत ज़्यादा। मैं एक बंदे को वेरी सून पॉडकास्ट में बुलाऊंगा। ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरीज। वो एक इदारे में होते हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी होती है शायद। उन्होंने यार अल्लाह माफ़ करे, वो कहते सोहेब मैंने इतने इतने बड़े, बेटा ये पकड़ना, माइक पकड़ो, माइक पकड़ो, अबे भाई यहाँ रखो ना। कहते सोहेब इतने इतने बड़े फुटप्रिंट्स, और वो ना हाथी के हैं, ना ऊंट के हैं, ना राइनो के हैं, ना डायनासोर के हैं, ना साइनासोर के हैं, किसी के नहीं है। वो एक नया प्रिंट है, एक First time नया देखा गया है। फुटप्रिंट है, देखा ही नहीं गया कभी, इंसान ने देखा ही नहीं। वो कह रहे, और कह रहे हमारे लिए नॉर्मल है, हम जब गुजरते हैं हमें इस तरह के फुटप्रिंट्स वहाँ पे नज़र आते हैं। एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी आ सकते हैं जब उन मखलूक़ात का गुजर हुआ होगा। ऐसे ही है। वेल, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें फिर। तो फिर ये सब हुआ तो उन्होंने पूछा गवादर में रहती कि थी? ग्वादर में रहती थी। तो वहाँ से हुआ था, वो जॉब करती थी वहाँ पर। ठीक है, अब क्या करती थी ये नहीं पता, जॉब चलें, करती करती थी। भी जो भी करती थी वो की तो बता। वो रात में, जाहिर सी बात है, अब रात में तो बहुत वहाँ पर ना अंधेरा बहुत होता है ग्वादर में, इतनी आबादी नहीं है वहाँ पर। तो वो जब रात में आती थी ना तो उनका गुजर कचरा कुंडी से होता था। ओए होए, किसी ऐसे सुनसान साइड से गुजरती हूँ। ऐसा ही है। और उनका मतलब घर अकेली करीब गुजरती था। थी? और पैदल, क्योंकि उनका घर करीब था। उन्होंने कहा फिर क्या ऑटो वोटो करूं, तो वो पैदल जाती थी। तो वहाँ से उस आदमी ने, जो भी था जिन्नात, तो उसने उसके ऊपर हावी हो गया था वो। तो जान वहाँ कैसे से छूटी? जान कैसे छूटी उससे फिर? जान इस तरह छूटी, फिर वो जो है ना, जिनके पास गई थी, पापा के पास, उन्होंने ताबीज़ दे दिया था मतलब इलाज हुआ प्रॉपर? कि आप ये उतारिएगा मत, ओके। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक आप ये मत तो उतारिएगा। अब राइट नाउ शी इज ऑल ऑल गुड? ओके, माशाल्लाह, मैरिड शादी भी हो हैं? गई है, अरे उनके ज़बरदस्त। बच्चे भी हैं अल्लाह माशाल्लाह ताला से। मेरी बहन आपके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और सबको अल्लाह ताला ऐसी मखलूक़ात से बचाए जो कि इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी ज़िंदगियां दरम भरम करती हैं। ऐसे ही। बहुत ऑफ सीन है यार ये, पता नहीं। और मैं ये भी बताऊँ एक मज़े की बात, कि जब मेरे साथ ये होना शुरू हुआ था ना, असल में ना हमारे यहाँ जाली जो काम कर रहे हैं ना, उन्होंने बड़ा दिमाग ख़राब कर दिया। बहुत ज़्यादा। अभी जितने जाली आमिलीन है ना, इनके पास जाने वाले लोगों में औरतों का रेशो ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मर्द हजरात नहीं होंगे उनमें, होते हैं कम होते लेकिन हैं। रेशो औरतों का ज़्यादा है। ऐसे ही है। और इस दौर के तो मर्द इतने माशाल्लाह दिमाग के हैं, आप यकीन करो, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो बैठे बैठे इस वक्त ये अरबों रुपए की बिल्डिंग है जिसमें हम बैठे हैं, इतने इतने बड़े बिजनेसमैन को मैंने देखा है एक बेकार से आदमी के पास आके अपने काम कराते। ऐसे ही है। मैं उस वक्त तो मैं सर नहीं पकड़ता था क्योंकि मैं खुद उसके पास बैठा होता था। ओके। ये चीज़ें मुझे बाद में रियलाइज़ हुई हैं कि ब्रो वो देने वाला नहीं है, उसको भी अल्लाह ने दिया है, और ये तो फनकारी कर रहा है। सोहेब भाई, आप मेरे पास आई हैं परेशान, अब बताता हूँ जाली आमिल करते क्या हैं। आप आ गई मेरे पास परेशान हाल में। अभी कॉमन सेंस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आज 99% बंदा परेशान क्यों है? गुर्बत। ऐसे ही है। पैसे नहीं है, बिल्कुल। 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, गुजारा नहीं हो पा रहा। 4 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक माशूका भी रखी हुई है। ओके, यस। ठीक है, ये हालात है हाँ है। बॉयज़ के, लड़कों के, मर्दों के। सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक जो है। इन सारी कंडीशंस में अब तनख्वाह 50,000 रुपये उसकी, जिसके इतने सारे खर्चे हैं, कैसे पूरे करेगा भाई? 4 बच्चों का स्कूल, एक 5वीं ऐड कर लो, छोटी जो भी 3 महीने पहले हुई है, वो दूध भी पीती है, उसका दूध भी आता है, लैक्टोजन महंगा वाला। ये सारे खर्चे कैसे पूरे करेगा भाई? ऐसा ही है। वो है परेशान। चला गया जी बाबा जी के पास, कि ये मुश्किलात हाँ हो जी रही हैं। बाबा जी, मैंने इस सन में ये किया, उस सन में वो किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब बाबा जी कहते बच्चा तेरी परेशानी असल बताऊँ क्या है? गुर्बत। कहता बाबा जी यही आपको कैसे पता? ओ दूर फिटे मुँह भाई,
खुद तो बता रहा है, तो उसको सब कैसे कुछ बता दिया बाबा है ये तो, खुद तो बता रहा है तो उसको सारा कुछ। ऐसा ही है। भाई ऐसा ऐसा फनकार आदमी बैठा हुआ है ना मार्केट में, यूं खेलता है आपके दिमाग के साथ, आपको अंदाजे। आप कहते जी बाबा जी ने वो विर्द दिया था करने का, खुदा का वास्ता है। हमारा मसला ये है भाई, हम यूं फंसे हुए कि हमने फ़राइज़ छोड़े हुए, वज़ाइफ पे यकीन करना चाहिए वज़ाइफ पे, लेकिन हमने अपनी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार वज़ाइफ पे कर दिया, फ़राइज़ से हम दूर हैं। बिल्कुल। जब अल्लाह कह रहा है कि बंदे झूठ मत बोल, फ़ायदे में रहेगा। जब अल्लाह कह रहा है कि किसी की दिल आज़ारी मत कर, फ़ायदे में रहेगा। जब अल्लाह कह रहा है 5 वक्त नमाज पढ़ ले, फ़ायदे में रहेगा। जब अल्लाह कह रहा है मुझे याद किया कर, फ़ायदे में रहेगा। ये नहीं करना, ये नहीं होता हमसे। ये ज़रूर हो जाएगा फलां काल कोठरी में एक बाबा जी बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। कितने पैसे लग रहे हैं वहाँ जाने के? 80,000 यार जानी, 80,000 रुपए तो दे करवा यार, दे। इतने दे दे यार, उतने दे दे, मैं मेरी तुझे दे जिंदगी- दूंगा जब ओ, हालात ठीक हो लानत है जाएंगे। इस सोच पे भाई। मैं निकल के आया हूँ इन सब चीज़ों से। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, तुम लोग कहते हो ना यार इतनी ऑथेंटिक, इतनी झेली है ना, एक्सपीरियंस की हैं, अच्छा हो रहा है ये। एक्सपीरियंस की हुई है मैंने ये सारी। मैं जितनी अपनी वीडियोस में बातें करता हूँ ना, 98% वो हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं। अब मैं शादीशुदा लोगों की जो बातें कर रहा हूँ वो तो एक्सपीरियंस नहीं है ना, उसके अलावा सारा एक्सपीरियंस जो किया हुआ है वो सारा से मुराद खुदा का वास्ता। अब ये मत कहना कि तू इतना आलम फाजिल, मैं नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा हुआ है मैं वो बताता हूँ ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर जो तुमने देखा हुआ है तुम भी आके बताओ लोगों को, मैं तो यही चाहूँगा। ठीक है, तो ये बात है कि भाई इन खुराफाती चीज़ों से निकलें, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रूहानियत कुछ है नहीं, रूहानियत एक पूरा इल्म है। जादू जिन्नात हैं, जादू होता है जी। और जादू का प्रॉपर इलाज है। ऐसा ही। अब वो इलाज कराने के लिए आप एक सही बंदा चुने। वो जाली बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, बोलेंगे ऐसे ऐसे तू तुझे गुर्बत है, अब भी सही हो जाएगी, तेरे को मैं करवा देता हूँ। जानी बैठ के इलाज कर रहे हैं लोगों का। बिल्कुल ऐसा ही है। और आ कौन रही हैं? खवातीन, खवातीन, लड़कियाँ, मोहब्बत के चक्कर में। बाबा जी कह रहे हैं हाथ दिखाओ, हाथ रख। बाबा जी कह रहे हैं इधर आओ, इधर आके बैठ। यार अल्लाह का वास्ता है यार। तो और इसके अलावा कुछ? इसके अलावा मेरी कज़न है, उनकी मदर का किस्सा है। इतना इस तरह मत सुनाए, ज़्यादा डर लगेगा। नहीं तो डरने वाली चीज़ है ना, डरना चाहिए। डराएं फुल ड्रामेटिकली ना। सही है। खैर तो मेरी कज़न है, बहुत पुरानी बात है ये, जब वो छोटे थी और वो रहती थी नयाबाद में, और वहाँ पर बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, टूटी फूटी, तो उनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, तो इसलिए वो वहाँ रहती थी। उनका टॉप फ्लोर में घर था, सबसे ऊपर वाले में। तो वो उनकी बिल्कुल एक रूम में विंडो बनी हुई थी, जो कि उसके बिल्कुल सामने दीवार थी। बिल्डिंग थी लेकिन विंडो उस घर की उस साइड थी, सामने बिल्कुल प्रॉपर दीवार थी। तो एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि उनके घर में उनकी कोई जानने वाली आई, जो कि वो लाइक मलंग टाइप थी, जिनमें हाज़िरी आती थी, इस तरह की थी वो। और वो थोड़ा मतलब एक ऐसा होता ना कि नज़र उतारते हैं हमारी बच्ची की, हमारी बच्ची को बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप तावीज़ देते हैं। तो वो वैसी थी, मतलब वो ये काम करती थी। तो वो उनके घर में आई तो बच्चों से मिलने आई थी। बच्चों से मिलते मिलते वो विंडो में खड़ी हुई हैं, खड़े होके वो सामने दीवार के देखकर बात कर रही हैं कि तू यहाँ नहीं आना, मेरे अंदर नहीं आना। हाँ, इस तरह से बात करनी है। दीवार को देखकर स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर स्ट्रेट, हाथ वाथ नहीं हिल रहे उनके, प्रॉपर स्ट्रेट खड़े होकर दीवार को देखकर कह रही हैं तू यहाँ पर नहीं आई हो, आना नहीं यहाँ पर। ये मंजर कोई देख रहा था आंखों से? जी, वहाँ पीछे खड़े होके मेरी कज़न की मदर देख रही थी। ओए और वो देख रही है वो क्या कर रही है। तो उन्होंने आवाज़ भी दी है बाकायदा, तो क्या कर रही है वहाँ पर खड़े होकर, किससे बात कर रही है, कौन है। वो पीछे मुड़ी है, उनको देखा है, वो कह रही है आपको दिख नहीं रहा, सामने ये खड़े में दिख नहीं रहा आपको। वो कह रही है कौन खड़ा हुआ है, सामने दीवार है, तो किससे बात कर रही है। तो उनका कहना ये था कि जो है ना आप देखें बात करें, ये कह रहा है कि मैं यहाँ पर आऊँगा, तेरे अंदर आऊँगा और इस पूरे घर को बर्बाद कर दूँगा, ये मेरे घर पे रह रही है, इसको बोल दे चली जाए यहाँ से। तो हम क्यों जाएंगे, ये हमारा घर है ना, हम क्यों जाएंगे, इसको मना करो। वो इस तरह से बात कर रही हैं। करते करते उन्होंने बात की है कि नहीं आना मेरे अंदर, और वो वहीं फेंट हो गई, बेहोश हो गई। वो बेहोश हुई हैं।
तो मेरी कज़न की अम्मी ने बोला कि पराई लड़की है, ये किस तरह से, क्या हो रहा है उसके साथ। तो उन्होंने उसको जगाने की कोशिश की कि उठे। वो एकदम उठी है और उनकी आवाज़ मर्द की थी और वो कह रही हैं कि यहाँ से जा रही है तू घर छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। किसको कह रही थी? उनकी मेरी कज़न की मदर को, ओके। उनकी अम्मी को। और आया किनके ऊपर है, जो उन्हीं की बेटी है? नहीं, वो जो लड़की आई थी उनके घर पे, बाबा टाइप, मलंग टाइप। उसी मलंग में आ गया? जी, वही मलंग बात कर रही थी खिड़की में खड़े होके उनसे। ब्रो ये एक्टिंग भी तो हो सकती है कि वो नहीं, हथियाना चाहती acting हो। नहीं थी। वो मलंगनी थी कौन? उनकी जानने वाली थी। आई क्यों थी? आई बच्चों से मिलने थी कि मतलब वो बिल्डिंग में रहती थी ना, बिल्डिंग में तो सबसे बात चलती है, सलाम दुआ होती है, आना जाना होता है। औरतों का तो यही होता है, हाँ, बस एक कुछ नहीं दूसरे है के तो घर बैठ में के जाओ, एक दो बातें करो बुराइयां और घर आ जाओ। बुराइयां करो, बातें नहीं। ओके। हाँ। तो इस तरह होता है। तो वो आई थी बच्चों से मिलने, बात करने, इस तरह से हुआ। तो वो उठाने लगी तो वो उठा तो कहता है तू जाएगी यहाँ से। यह उनकी ना घर की दीवारें टूटती थी, टूट के गिरती थी। और ओए कहाँ, होए। उनके बिल्कुल बच्चे के बराबर में, जहाँ भी बच्चे बैठे हुए उनके बच्चों को कुछ होता नहीं था, लेकिन बराबर में गिरती थी उन चीज़ें। और इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स। दीवारें टूट के गिर रही हैं। तो वो कहता है तेरे घर की दीवारें टूटती हैं ना, कौन तोड़ता है? मैं। तू जाएगी नहीं इस घर को छोड़ के, मैं मार दूंगा तेरे बच्चों को। इस तरह से बकायदा उस आदमी ने बोला है। और वो रो पड़ी कि क्यों कर रहे हो, ये मेरा अपना घर है, मैं किधर जाऊंगी। मेरे घर में मेरा एक मर्द है जो कि काम करता है, मजदूरी करता है, मैं किधर जाऊंगी, मेरा अपना घर है। इंसान बेचारा बेबस होके फिर मिन्नत ही कर ऐसा ही सकता है, है। मिन्नत। वो कदमों में बैठ गई उस औरत के, हाथ जोड़ रही हैं कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा। उनका कहना ये था कि आप अपने बच्चों को लेकर चली जाओ, उस घर को छोड़ दो, यह मेरा बसेरा है, मेरे बच्चे रहते हैं और मैं यहाँ खुद रहती हूँ। तूने मेरे घर पे आके कब्जा किया है और तू चली जा, नहीं तो मैं तेरे बच्चों को ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे जाऊँ, मजदूरी करता है मेरा मियाँ। उनका कहना ये था। तो फिर उन्होंने कहा आप बता दें, कोई और हल है तो बता दें। कहते अपना ये बेटा दे दे। कौन सा? बड़ा बेटा था उनका, बड़ा बेटा लायक होगा 7-8 साल का वो था। और उनकी एक छोटी बेटी थी जो कि अभी हुई थी 2 या 3 महीने की, ओए होए। और बीच की एक और थी। तो उन्होंने कहा अपना ये बेटा दे दे। तो वो कहती हैं मेरा तो एक ही बेटा है, मैं कैसे दे दूँ, अपनी औलाद कैसे दे दूँगी मैं। वो कहता है एक ही बेटा है ना तेरा, तो ये छोटी वाली बेटी दे दे फिर। ओए होए। कहती मैं कैसे दूँ आपको मेरी अपनी बेटी, मैं नहीं दे सकती। तो उनका कहना ये था मैं लेकर जाऊँगा, तू मुझे देगी या घर छोड़ के चली जा। कहती मैं नहीं जा सकती। तो फिर कहता है उन्होंने बहुत माजरत की कि प्लीज़ आप मतलब ये है कि चली जाएं, छोड़ दें, जान छोड़ दें हमारी। तो उनका कहना ये था नहीं, या घर छोड़ दो या अपनी औलाद दे दो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप कुछ और मांग लें। तो उनका ये कहना था कि गाय दे दो। गाय, काऊ। क्यों? किसी का खून चाहिए उन्हें, ऐसा ही है। या आप हमारा बस घर छोड़ दो क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पर, या अपनी औलाद दे दो, क्योंकि जाहिर सी बात है औलाद में तो फिर उनकी जान ही है ना। औलाद कौन ही दे सकता है, घर ही कौन छोड़ना देगा? पड़ेगा शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका ये कहना था कि गायें दे दो, जानदार दो चीज़ जिसका खून जानदार हो, वो ये मांगते हैं। कहती मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है, मैं कैसे दे दूँ गाय। ओए होए। तो उन्होंने कहा मैं बकरी दे सकती हूँ, मेरी इतनी हैसियत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दे दो, बलि चढ़ा दो। फिर उन्होंने बलि चढ़ा दो? जी, यानी कि कोई हिंदू जिन होगा। हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चढ़ा देती हूँ। वो अगले दिन गई हैं, ये चीज़ रात को हो रही थी कुछ 11-12 बजे। ओके। वो अगले दिन गई हैं, सुबह ही सुबह बकरी लेकर आई हैं, उसकी बलि दी है। और फिर वही जो जिनके ऊपर आया था ना, जो मलंग टाइप थी, हाँ। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पेपर फ्रेम बनाया, उस पे जो है सूरत वगैरह लिखी, अच्छा। सब चीज़ लिखा। फिर उन्होंने वो चीज़ खिड़की पे लगा दी ठीक कि है। वो वापस वो चीज़ नहा आ पाए। तो बलि दी। तो उसके बाद सब सॉर्ट हो गया था। खून देने के बाद मलंगनी के अंदर वो जिन आया था, ऐसा ही है। और उसी मलंगनी ने बाद में वो फ्रेम पर्चा बना के दिया। कैसे पर्चा, पॉसिबल है? क्योंकि वो इस चीज़ का पता था ना उसको। तो और उसमें इसलिए आया क्योंकि वो ये चीज़ करती थी, उसके अंदर हाजिरी तो होती थी। हाजिरी हो जाए तो ये जो आमिलीन होते हैं इनका तो उन पे बस नहीं चलता, मतलब ये तो कमिटमेंट कर सकते हैं ना उनके साथ। सूरत लिखी थी ना,
सूरतें लिखी हैं। देखो मेरी बात सुन, यू सेड कि उस जी। मलंगनी में आया, ऐसा ही है ठीक है, जी। और उसी मलंगनी ने उस जिनके जाने के बाद एक पेपर लिखा और दरवाजे पे लगा दिया कि अब दोबारा ना आ सके। जी। यही पूछ रहा हूँ, हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक मलंगनी जो कि करती ही ये जादू वगैरह के तोड़ है, ये जादू करती है, जो भी है जादू नहीं करती थी। तोड़ करती हैं, ठीक है, मतलब वो नूरी अमल करती जी हैं, ऐसा ही है। ठीक है, तो उनमें कैसे आ गया वो, और उनमें आके अपनी डिमांड्स कैसे बता दी? अरे तो उनका खून ऐसा है कि वो उनमें जब हाजिरी आती है, सबका अलग अलग होता है। ऐसा ही है। ओके यार, आप यार इसको स्टोरी, यार बात बतानी नहीं आती है ना क्या तुम्हें। मतलब? ये सीन है जी। कि जो चीज थी ना, उससे बात करने के लिए डायरेक्ट वे में उससे कांटेक्ट बनाने के लिए इनको बॉडी चाहिए होती है, ऑब्वियसली तो वो उस बॉडी में आकर बिल्कुल उस आमिला ने खुद बुलाया होगा उसको, अपनी बॉडी। खुद नहीं बुलाया, वो खुद आया है उसके अंदर, बुलाया नहीं है उन्होंने। खुद नहीं आया होगा। मेरा ख्याल है कि आप शायद इसमें कुछ पजल हो रही हैं, भूल रही हैं। ऐसा होता है कि अगर तो आमिल खुद बुलाता है ना किसी को, तो वो हाजिरी कराता है अपने अंदर। ऐसा ही है। हाँ, तो ऐसा ही है, तो फिर ऐसा ही हुआ होगा ना। ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, तो वहां पर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। वेल, अलीना जमाल, यस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आई होप ये पॉडकास्ट तुम लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा, और अगर तुम लोग चाहते हो कि अलीना के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट किया जाए, तो वो आप लोगों के कमेंट बॉक्स के रश से पता चलेगा। सही है। इंशाल्लाह। और अभी देखो, बहुत मुश्किल से ये बंगाली बाबा मेरे हाथ आए हैं, तो इनसे भी पहले ही एपिसोड में बहुत कुछ नहीं लेना चाहता था मैं स्टोरीज़ की सूरत में। आहिस्ता 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 बहुत सारे तुम लोगों के सवालात आएंगे कमेंट में, बहुत सारे तुम लोगों के ताने आएंगे, बहुत सारे कहेंगे ओए ऑडियो तो दे। खैर यार, हो जाता है प्रॉब्लम यार, एक आधा ऑडियो का मसला हुआ था एक पॉडकास्ट में, उसके लिए आई एम सो सॉरी, टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिस अलीना जमाल, मिस अलीना जमाल। आई एम सो सॉरी जमाल भाई, जमाल अंकल, माजरत चाहता हूँ। और खुश रहें, सलामत रहें। जाते जाते मैं तो कहता हूँ कुछ भी ना कहें। अल्लाह हाफिज़ नहीं कहना। नहीं, कोई मैसेज दे दें। क्या मैसेज? कोई काम की बात है आपके पास? काम की बात क्या, सब खुश रहें। मेरे जवान को क्या मोटिवेशन देंगी आप? चलें। मोटिवेशन यही है कि अपने ही दिमाग से चलें, दूसरों के दिमाग से ना चलें। लोग बहुत घुमाते फिराते हैं, और जो दिल करता है वो करें, खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, आबाद रहें, बस, और कुछ भी बस नहीं। खुशी बहुत ज़रूरी है, खुशी बहुत ज़रूरी है, और खुशी अपने अंदर ढूंढो, ऐसा ही है। मोहताज मत बनो। कहीं और किसी से नहीं ढूंढने की कोशिश करें। Yes. आपके अंदर ही खुद है, और वो खुद ही ढूंढें आप। यस, और आप अपने लिए अगर खुद कुछ नहीं कर सकते, तो आप इतने बड़े ठेकेदार नहीं है दुनिया के कि आपने माँ के लिए घर भी लेना है, बाप के लिए अच्छी गाड़ी भी लेनी है, बहन को अच्छा उसके घर भी भेजना है, उसका ख्याल भी अच्छा जहेज भी देना है। तू नहीं कर सकता भाई, तू अपना ख्याल रख पहले, उसके बाद ये देख। जैसे तू अल्लाह का बंदा है ना, तेरी बहन भी अल्लाह ही की मखलूक है, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, सब अल्लाह ही की मखलूक है। सबको अल्लाह देखेगा, सबको अल्लाह पूरा कर देगा। तू अपनी जिम्मेदारी उठा भाई पहले, बस यही आज का मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर तुम लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है, इट मीन्स कि तुम लोग मेरे वही चाहने वाले सब्सक्राइबर्स हो जो कि चाहते हो कि सुहेब अहमद पॉडकास्ट करता रहे, और जो तुम लोग पॉडकास्ट इन्जॉय करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तुम लोगों के लव के लिए, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, जिस प्लेटफॉर्म पे लाइव मिल के जितना प्यार देते हो, रास्ते में सलाम करते हो, इज़्ज़त देते हो, अल्लाह ताला तुम सबको खुश रखे, सलामत रखे हमेशा। भाई तुम्हारे साथ है, भाई की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। ज़िंदगी में मुश्किल आती है तो ही आसानी की तलब महसूस होती है। आए हाय, और क्या जुमला तूने। मुश्किल नहीं आएगी तो आसानी कैसे मांगोगे? आसानी में ही रहोगे तो फिर रह ही रहे होगे ना, फिर जुस्तजू नहीं होगी। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। फंसाया करो अपने आप को ज़िंदगी की मुश्किलात में खुद, और फिर खुद निकलने की कोशिश किया करो अल्लाह के आसरे पे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुहेब अहमद को दे दो आज के इस पॉडकास्ट से इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, और अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।